हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं SMPS की अनबॉक्सिंग, वर्किंग एंड डिस्कनेक्शंस। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। आप ये वीडियो विदाउट स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको SMPS के बारे में हर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो SMPS की अनबॉक्सिंग के साथ। ये SMPS हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ है। ये हमें अमेज़ॉन से अप्रॉक्सीमेटली 750 तक मिला है और अभी हम इसको खोलने जा रहे हैं। हम इसको अंदर से अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है SMPS जो है कैसा है। तो गाइज़, हमारे पास जो ये SMPS अवेलेबल है ये है इसके 1 2 3 4 5 6 7 टर्मिनल है और इनके कनेक्शन में आगे आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। और ये जो SMPS है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पाइस का है, आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस पावर सप्लाई, इसको SMPS बोलते हैं, मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये एक AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ये 24 वोल्ट DC है और ये 5 एम्पियर का SMPS है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट है वो हम AC में दे देते हैं ताकि ये DC में कन्वर्ट कर सके इसको। और हमारे पास इसका एक और स्विच आता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच। ये जो है इससे हम वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इसका अगर इसका मैक्सिमम 24 वोल्ट DC है तो इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एमीटर से कि कितना इसका मिनिमम है और कितना मैक्सिमम है। तो चलिए आगे चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। हम अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या होता है SMPS, इसमें क्या क्या लगा होता है, वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ SMPS। अगर आप किसी भी SMPS को खोलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई हमारी 220 वोल्ट्स होती है। ये हाई वोल्ट एंड हाई लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज होती है। ये हमारी पास होती है फिल्टर सर्किट एंड रेक्टिफायर के सर्किट के बीच में। तो ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट क्या कर रहा होता है, जो भी हम इनपुट AC सप्लाई देते हैं ये इस 220 वोल्ट AC को 20 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देता है। आप जानते हैं जो हम ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे होते हैं ये हमें प्योर DC नहीं देता है, बट ये पल्सेटिंग DC होती है। इसमें कुछ ना कुछ AC कंपोनेंट होता है, तो इसीलिए ये प्योर DC नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम इसमें फिल्टर सर्किट भी यूज़ करते हैं जो हमारे इस पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा एक चॉपर लगा हुआ होता है। ये जो चॉपर होता है हाई फ्रिक्वेंसी स्विच होता है बिटवीन 15 to 50 किलो हर्ट्स, मतलब ये 1 सेकंड में 15 to 50,000 टाइम्स ऑन ऑफ होता है। ये एक नॉर्मल स्विच की तरह होता है जो हमारे घर में लगा होता है, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं किसी भी अप्लायंस को चालू या बंद करने में। वैसे ही इसमें भी जब 220 वोल्ट DC एंटर होती है तो ये इसको ऑन ऑफ 1 सेकंड में 50,000 टाइम्स ऑन ऑफ कर सकता है। तो इसकी जो क्या है फ्रीक्वेंसी अप डाउन लीनियरली रहती है, जो आप देख रहे हैं इसमें। जब इसका स्विच ऑन होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और जब ऑफ होता है तो ज़ीरो होती है। ऐसे अप डाउन करके इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है इस चॉपर से। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी DC सप्लाई 220 है ये अब ये वेरिएबल DC होती है। ठीक है, तो वेरिएबल DC फिर एंटर होती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी फंक्शन क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पे जो 220 वोल्ट DC हम इसको दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, बट हमें रिक्वायरमेंट है ओनली 24 वोल्ट या 12 वोल्ट DC की। तो ये हमें अकॉर्डिंगली उतनी ही DC सप्लाई प्रोवाइड करता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो। ये क्या करता है, इसकी वोल्टेज जो है स्टेप डाउन कर देता है। उसके बाद जो हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज DC वोल्टेज है वो फिर से रेक्टिफायर एंड फिल्टर के थ्रू पास होके आउटपुट हमें मिलता है प्योर DC। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हमारा फीडबैक सिस्टम लगा होता है। यहाँ तक अभी ये ओपन सिस्टम था, अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज सिस्टम बनेगा, क्लोज लूप जिसे हम कहते हैं। कैसे, यहाँ पे हम इन आउटपुट और चॉपर
जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज देता है। जितनी हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमें ये प्रोवाइड करेगा। ये इसीलिए यहाँ पे सिस्टम फीडबैक सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, इस फीडबैक सिस्टम में क्या आता है हमारा, एक होता है आउटपुट सेंसर जो हमें आउटपुट देता है, मतलब आउटपुट डीसी जितनी हमें प्रोवाइड की उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो डिटेक्ट कर आगे ऑसिलेटर में भेज देता है, और जो यहाँ पे फीडबैक देता है किसको, चॉपर को, कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुआ है हमारा क्लियर आज का इसकी वर्किंग। अब हम आगे जाते हैं इसके कनेक्शंस पर। तो गाइज़ अब हम देखते हैं एसएमपीएस के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। तो एसएमपीएस में जैसे ही पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हैं। यहाँ पे जो पहला टर्मिनल है हमारा, ये जो पहला टर्मिनल है इसके ऊपर लिखा हुआ है एल का सिंबल लाइन, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं एसी का लाइन और न्यूट्रल, मतलब ये हमारा लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल है, और ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है ये अर्थिंग का सिंबल है। तो यहाँ पे हमें अर्थिंग की कनेक्शन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे दो और टर्मिनल है, कॉम लिखा है यहाँ पे, ये दोनों कॉमन होती है। कॉमन का मतलब जो हमारी डीसी सप्लाई, जो हम यहाँ पे एसी देते हैं उसको ये कन्वर्ट करके डीसी में देता है। तो ये कॉमन वहाँ पे नेगेटिव डीसी सप्लाई का हमारा नेगेटिव आउटपुट है, और दूसरा नेगेटिव आउटपुट यहाँ पे डीसी का मिलता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये दो टर्मिनल जो है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डीसी आउटपुट मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये घुमा के हम कम या ज़्यादा इसकी वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा एसएमपीएस है इसका मैक्सिमम जो है आउटपुट डीसी वोल्टेज वो है 24 वोल्ट, एंड मिनिमम जो है वो है 18 वोल्ट। तो अब हम देखते हैं अगर हमें कोई भी डीसी कंपोनेंट इसके साथ कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। गाइस हमारे पास जो अवेलेबल है अभी ये है ओमरॉन का रिले, ये 24 वोल्ट डीसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी 24 वोल्ट, ये ओमरॉन का रिले है MY2N। ठीक है, तो हम इसी को ऑपरेट करेंगे यहाँ पे इस एसएमपीएस से। और हमारे पास जो है एक सेंसर भी है, आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेंसर है ये पीएनपी टाइप है, पीएनपी एनओ टाइप है। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है वो है 5 to 40 वोल्ट डीसी, मतलब 5 से 40 वोल्ट डीसी तक ये काम करता है। और इसकी लोड कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी वो 200 एम्पियर है। तो हमारा जो एसएमपीएस है ये 24 वोल्ट डीसी है, और इसकी ये जो है ये 5 एम्पियर का पावर सप्लाई है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसी को कनेक्ट करते हैं इस रिले को इस सेंसर के साथ, और फिर इसको सप्लाई देते हैं इस पावर सप्लाई से, देखते हैं कि ये इसको कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ पे जो हमारा ये पीएनपी सेंसर है इसकी 3 वायर्स होती है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ये जो ब्लू वायर होती है ये नेगेटिव होती है, और ये ब्राउन वायर जो होती है ये पॉजिटिव होती है इसको सेंसर की। और ये जो नेगेटिव होता है ये पीएनपी पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है ब्लैक वायर के थ्रू। तो हमें क्या करना है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने एसएमपीएस के साथ। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे एक एसी पावर सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं इस एसएमपीएस के साथ। एक टर्मिनल हमारा होगा पॉजिटिव एसी का और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव एसी का। तो एक को हम लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने लाइन के साथ कनेक्ट किया। अब दूसरा जो टर्मिनल है वो हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो हमने इसको कनेक्ट किया है न्यूट्रल के साथ। ठीक है, तो अब हम रिले की बारी होती है। रिले में यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे 13 नंबर दिया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है ये हमारा 14 नंबर का होता है, पॉजिटिव का होता है, और 13 नंबर नेगेटिव का होता है। यहाँ पे जो है हम सेंसर का पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है
SMPS का नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम पहले इसको तेरह नंबर पे हमने किया कनेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे रिले का जो है नेगेटिव कनेक्ट किया। ये हम यहाँ के SMPS के पावर सप्लाई की नेगेटिव कॉमन जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये कॉमन पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे रिले के 13 नंबर पे कनेक्ट किया है नेगेटिव को। अब हम सेंसर की जो पॉजिटिव वायर है ब्लैक वायर, ये हम यहाँ पे रिले के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे 14 नंबर पे। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर पे ये रिले का पॉजिटिव कनेक्ट। अब इसका जो यहाँ पे ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जब हम इसके सामने कुछ रखेंगे तो ये सिग्नल रिले को देगा, रिले ऑपरेट होके लोड पे इसको ऑपरेट करेगा। तो ये जो हम यहाँ पे अब ब्लू और ब्राउन वायर होती है, ब्राउन को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और ब्लू को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब हमारा ये कॉमन सेकंड जो है इसके साथ ब्लू को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये जो ब्राउन वायर है इसको हम SMPS की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रिले और सेंसर की कनेक्शन। अब हम SMPS को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हम SMPS की पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे AC। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेशन लैंप जो है वो जल रहा है। और जो ही हम जब भी हम कोई मेटेलिक पीस इसके सामने से लाएंगे, ये जो रिले है आप देख रहे हैं ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट होगी, आप देख रहे हैं। और सेंसर भी हमारा 24 वोल्ट का ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइट। तो जब हम इसके पास से कोई मेटल पीस लाएंगे, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो जब भी हम इसके साथ पास कोई मेटल का पीस लाएंगे तो ये ऑपरेट होगा, रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा और रिले आगे लोड को ऑपरेट करेगा। तो ऐसे हमारे SMPS की कनेक्शन होती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये दो कनेक्शन नेगेटिव के होती हैं, ये दो कनेक्शन पॉजिटिव के, और ये मेन AC सप्लाई होती है और ये हमें आउटपुट DC मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको कोई भी ऐसे ही लोड कोई कनेक्ट करना हो तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ हमारी चैनल एजुकेशन टेक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप वॉचिंग आवर चैनल एजुकेशन टेक।